Hello everyone, I Virendra Verma welcome you all to RKP online classes. Students, in this video we will discuss about the table tag. Students, HTML में हम वेब पेज क्रिएट करते हैं और उन वेब पेजेस में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंसर्ट करा देते हैं. सो अब if we want to insert or if we want to create any table in the web page means बेटा हम इंफॉर्मेशन किसी टेबल की फॉर्म में अपने वेब पेज में इंसर्ट कराना चाहें तो इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेबल टैग. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज टेबल? टेबल मीन्स ए ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स. मीन्स बेटा टेबल इज द ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स यूज टू स्टोर द डेटा, दैट इज कॉल्ड एज टेबल. टेबल में डेटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है. तो स्टूडेंट्स, इस टेबल टैग या इस टेबल को हम कैसे इंसर्ट कराएंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे टेबल टैग. HTML offers table tag to insert the or to create the table in a web page. Students, HTML tag is table tag is used to create the tables in HTML. It encloses entire table information. Means बेटा ये जो टेबल टैग है ये वेब पेज में एक टेबल क्रिएट करने के लिए यूज होता है और इस टेबल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी ये अपने अंदर एनक्लोज कर लेता है. स्टूडेंट्स, टेबल टैग कांट वर्क इंडिविजुअली. मींस टेबल टैग वर्क्स विद सम सपोर्टिव टैग. ओके स्टूडेंट्स, टेबल टैग वर्क्स विद सम सपोर्टिव टैग्स. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. स्टूडेंट्स, as I told you that table tag will work with some supportive tags. Those supportive tags are, first tag is the tr tag. Tr stands for table row. Means beta this tag is used to enclose the data in a single row of the table. Means beta generally if we talk about the TR tag is used to create the table row. Means if we will not use TR tag then जो रो होती हैं वो क्रिएट नहीं होंगी टेबल में. रोज will be created because of the TR tag. Next is the TH. TH stands for table heading. Means beta the TH tag is used to show a cell value as a row or column heading. Means बेटा देखो जनरली क्या होता है, टेबल में एक रो की या एक कॉलम की एक पर्टिकुलर हेडिंग होती है. जैसे अगर हमने एक जनरल सी बात करें रोल नंबर, तो हम उसके नीचे सारे रोल नंबर लिखते चले जाते हैं. तो रोल नंबर इज द हेडिंग ऑफ दैट कॉलम. ऐसे ही नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है. तो ये जो टेबल के अंदर हेडिंग्स होती हैं, दीज हेडिंग्स विल बी क्रिएटेड बाय द TH tag because it is used to show or it is used to create the table headings जो कि रो में या कॉलम में इंक्लूड होती हैं. नेक्स्ट टैग इज द PD, टेबल डेटा. PD stands for table data. This tag is used to represent the each cell entry of the table. Means बेटा इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि TR टैग की हेल्प से रोज क्रिएट हो जाएंगी एंड TD टैग की हेल्प से TH टैग की हेल्प से जो है टेबल हेडिंग क्रिएट हो जाएंगी. तो अब जब रो क्रिएट हो गई है, टेबल की हेडिंग क्रिएट हो गई है, तो उस टेबल के अंदर हम कोई डेटा तो एंटर करेंगे ना. दैट डेटा will be entered with the help of TD tag. स्टूडेंट्स, अब हम इसका टेबल का जो टैग है उसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द टेबल स्ट्रक्चर. मीन्स बेटा हम टेबल टैग को HTML में हम कैसे यूज करेंगे या
एक नॉट HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो उसका कोड होगा वो हम कैसे टाइप करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वही मैं आपको इस वीडियो की हेल्प से समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इन द बॉडी टैग हम जो है एज वी नो दैट इफ वी वांट टू शो एनीथिंग ऑन द वेब पेज दैट विल बी रिटन ओनली इन द विद इन द बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर ही वो टाइप किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं में हम टेबल टैग को डिस्कस करते हैं। टेबल टैग स्टार्ट होता है, टेबल टैग के अंदर जो इसके सपोर्टिव टैग्स हैं जैसे TR टैग है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ध्यान रखने लायक क्या बात है कि सपोज कीजिए एक ये टेबल है और इस टेबल के अंदर 2 रो हैं। देयर आर ओनली 2 रोज इन दिस टेबल। तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है, वी हैव टू स्टार्ट द TR टैग 2 टाइम्स। एक यहाँ पे स्टार्ट हुआ है TR टैग और यहाँ पे TR टैग क्लोज हो गया है। मीन्स बेटा उसने एक रो क्रिएट कर दी है। इफ वी वांट टू क्रिएट द नेक्स्ट रो तो TR टैग को हमें फिर से स्टार्ट करना होगा और फिर लास्ट में आके TR टैग फिर से क्लोज हो जाएगा। मीन्स 2 बार 2 टाइम्स TR टैग स्टार्ट होगा और 2 टाइम्स TR टैग क्लोज होगा। इसमें समझने वाली बात यही है बेटा कि इफ देयर आर 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज या और 5 रोज, तो नंबर ऑफ रोज जितने हैं उतनी बार ही TR टैग स्टार्ट होगा और क्लोज होगा। एवरी टाइम टू क्रिएट द रो देन TR टैग विल बी स्टार्टेड। बस ये बात हमें याद रखनी है और ध्यान रखना है इसका। आफ्टर दैट सपोज कीजिए ये एक सिंपल सी एक टेबल है और इस टेबल के अंदर हमने रो हेडिंग बनानी है। सपोज कीजिए जो TH टैग की हेल्प से हम काम करेंगे, यानी कि TR टैग के अंदर ही तो TH टैग का यूज होगा और TR टैग जैसे क्लोज हो जाएगा उसके बाद TD टैग भी इसी के अंदर यूज किया जा सकता है। तो बेटा अब हम इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से, लेकिन इस टेबल स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छे से समझ लेना बेटा कि टेबल टैग स्टार्ट होगा, लास्ट में टेबल टैग क्लोज होगा। इन बिटवीन उसके सपोर्टिव टैग्स रहेंगे। उन सपोर्टिव टैग्स में सबसे पहले आएगा TR टैग और TR टैग उतनी बार यूज किया जाएगा जितनी हमारी नंबर ऑफ रोज होंगी। जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी बार ही TR टैग क्लोज और ओपन किया जाएगा। आफ्टर दैट बेटा जब हम स्टार्टिंग में जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर ये रोल नंबर लिख रहा हूं, रोल नंबर और ये नेम, ठीक है, तो ये मुझे टेबल की हेडिंग बनानी है तो मैं TH टैग का यूज करूंगा। TH तो मैं यहाँ पर पहला क्या लिखूंगा, रोल नंबर, TH टैग क्लोज, फिर TH टैग अगेन स्टार्ट एंड नेम और देन TH टैग क्लोज, फिर TR टैग क्लोज हो जाएगा। आफ्टर दैट अब मुझे इस टेबल के अंदर डेटा ऐड करना है, तो मुझे ये डेटा ऐड करना है तो फर्स्ट टाइम मैं TD टैग यूज करूंगा। TD टैग के लिए TD टैग यूज किया एंड आफ्टर दैट TD टैग हम इसकी वैल्यू यानी कि रोल नंबर की वैल्यू 1 ऐड करेंगे, फिर नेम की वैल्यू हम ये RKP ऐड कर देंगे। बेटा लाइक दिस वी कैन क्रिएट द टेबल्स। बस आपको अपने माइंड में एक बात याद रखनी है कि जो है TR टैग नंबर ऑफ रोज जितने होंगे उतनी बार स्टार्ट होगा। TH टैग केवल एक बार, ओनली 1 टाइम टू क्रिएट द टेबल हेडिंग्स। जो भी ये टेबल की हेडिंग्स होती हैं इनको क्रिएट करने के लिए हम लोग TH टैग का यूज करेंगे। और जब इस TH टैग के अंदर जब हेडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी, आफ्टर दैट जब हमें इसमें डेटा एंटर करना है तो हम TD यानी कि टेबल डेटा टैग का यूज करेंगे। सपोज जितनी हमें एंट्री करनी है उतनी बार ही हमें TD टैग का यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका ना एक प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टेबल टैग वर्क्स। ओके हेलो स्टूडेंट्स, now we will see that how can we create tables in a web page and HTML. Students, as I told you that firstly we have to draw a table
इन द नोटबुक। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि कंप्यूटर पर मैं आपको शो कर रहा हूँ तो मैंने ये टेबल कंप्यूटराइज्ड बना ली है। ये टेबल आपको एज इट इज़ जो है अपने वेब पेज में इंसर्ट करानी है बाय यूजिंग द HTML। HTML का यूज़ करके हम जो है ये टेबल अपने वेब पेज में क्रिएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। नोटपैड ओपन करेंगे। आफ्टर दैट स्टार्ट टाइपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML tag. After that head tag. After that title tag. फिर हम इस वेब पेज को एक टाइटल देंगे, वर्किंग। आप कोई भी दे सकते हो। टेबल्स। टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे। हेड टैग को क्लोज कर देंगे। नाउ बॉडी टैग विल बी स्टार्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, वी हैव टू यूज टेबल टैग। ओके, अब हम टेबल टैग स्टार्ट करके, एज आई टोल्ड यू दैट इफ यू वांट टू क्रिएट 2 rows then we have to take the tr tag 2 times। तो हमारी टेबल में कितनी रोज हैं बेटा? हमारी टेबल में 4 rows हैं। तो देख लीजिएगा हमारी टेबल में, हमारे टेबल टैग में हम tr टैग 4 times लेंगे। तो फर्स्टली tr टैग स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट th टैग स्टार्ट करते हैं क्योंकि टेबल की हमें हेडिंग बनानी है। आफ्टर दैट अब हम फर्स्ट हेडिंग का नाम लिखेंगे जो कि क्या है हमारी, रोल नंबर। और अब हम th टैग को क्लोज कर देंगे। सेम प्रोसीजर चलेगा बेटा क्योंकि हमें नेक्स्ट हेडिंग बनानी है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्टूडेंट नेम। फिर से th टैग को क्लोज कर देंगे। आप चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे। आई थिंक क्लास है। फिर से th टैग को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग फिर से बनाएंगे। एड्रेस और th टैग क्लोज। स्टूडेंट इसके बाद नाउ वी विल क्लोज द tr टैग बिकॉज हमारी एक रो का काम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है, फिर से हम tr टैग को स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब हमें नेक्स्ट रो क्रिएट करनी है। हेयर अब हमें यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है बेटा। अब हम td टैग का यूज करेंगे।
टीडी टैग का यूज़ करने के लिए पहले हम देखेंगे कि हमारे टेबल में डेटा क्या है। जैसे रोल नंबर में डेटा क्या आएगा 1, और स्टूडेंट नेम में डेटा है अमन, क्लास में 7 और एड्रेस में मदीना। तो ये हमें अपनी जो नोटबुक में बनाई है वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम टीडी टैग का यूज़ करेंगे। टीडी टैग और 1, टीडी टैग क्लोज, अगेन टीडी टैग स्टार्ट। जितना डेटा है बेटा वो हमें इस टीडी टैग के थ्रू एंटर करना पड़ेगा। स्टूडेंट का नेम क्या है अमन, टी डी, सेवन, और टीडी टैग को क्लोज कर देंगे। वन मोर पेंडिंग, टीडी and address is Medina. अब हमारी एक रो का काम कंप्लीट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, टी आर टैग को फिर से क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है तो टी आर टैग फिर से स्टार्ट कर लेंगे। नाउ अगेन टी डी टैग। बेटा मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ सो दैट हमारा टाइपिंग में टाइम कम लगेगा। कॉपी किया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया। अब हम सिर्फ इसमें से वैल्यूज चेंज कर देंगे। 2, आर्यन, एंड क्लास सेम है, एड्रेस डाल देते हैं उसका रोहतक, और अब फिर से लाकर हम क्या कर देंगे, टी आर टैग को क्लोज कर देंगे और फिर से टी आर टैग को स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमें एक नई रो क्रिएट करनी है। मैं फिर से उसको पेस्ट कर लेता हूं जो ऊपर मैंने टीडी का मटेरियल कॉपी किया था और इसमें लाकर ये वैल्यूज चेंज कर देता हूं। साहिल, क्लास सेम है, और मोखरा। Here now I will again close the tr tag and now table tag will be closed. Now body tag will be closed. Body tag close. Now HTML close. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स मेरा कोड जो है रेडी है। अब मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा इसको, सेव, और मैंने बना दिया, इसका नाम दे दिया है table.html। और मैं इसको कहाँ सेव कर रहा हूँ बेटा, आई हैव टोल्ड यू दैट कि रिमेंबर दैट लोकेशन वेयर यू आर सेविंग योर डॉक्यूमेंट। मैं डेस्कटॉप पर कर रहा हूँ, table.html, सेव। लेट्स सी बेटा, मिनिमाइज करते हैं, टेबल आ गया। यस बेटा, टेबल तो हमारी क्रिएट हो गई,
बट उसके अंदर कोई भी लाइन नहीं आई एंड रिकॉर्ड्स को हम जो है सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो ये ऐसा नहीं है कि बेटा मैंने कुछ भूल गया हूं, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि इफ वी विल नॉट यूज द बॉर्डर एट्रीब्यूट विद द टेबल टैग, देन जो है टेबल के अंदर जो बॉर्डर अवेलेबल होता है, जो लाइंस अवेलेबल होती हैं वो नहीं आती हैं। तो हमें इसके साथ बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ता है। देखिएगा, बॉर्डर, टेबल टैग में ऊपर चले जाएंगे जहां से स्टार्ट किया था हमने टेबल टैग, बॉर्डर इक्वल टू 5, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 लाइक दैट, ये बॉर्डर का साइज होगा। तो लेट्स सेव इट अगेन एंड रीलोड द वेब पेज by pressing the F5. Yes, now students you can see that the table जो है अब आपकी क्रिएट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो।